तो नेटवर्किंग हो गया। तो नेटवर्किंग में जैसे हमने बोला कि क्लास वन का हो गया, क्लास ए हो गया, क्लास बी हो गया, क्लास सी हो गया। तो क्लास सी तो छोटा रहता है, तो मान के चलिए क्लास बी हो गया। तो क्लास बी में हम बहुत सारे, मे बी 16,000 नेटवर्क्स रहते हैं या होस्ट। तो देन हम उनको मैनेज कैसे करेंगे? अगर हम उनको क्या बोलते हैं कि लाइक मैनेज करने के लिए हम उनको सबनेटिंग करते हैं, मतलब डिफरेंट जो बिग नेटवर्क रहता है उसे स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट हम उनको अच्छे से मैनेज कर पाए। बिल्कुल। तो सबनेटिंग का एक्चुअली पर्पस ये होता है ना, जो लार्ज नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है या तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी ही समझ लो। सॉफ्टवेयर कंपनी में एक टीम होता है जो एचआर टीम बोलते हैं, एक टीम होता है डेवलपर टीम, और एक टीम होता है टेस्टिंग टीम। अब 100 सिस्टम, 150 सिस्टम में 50-50 सिस्टम को डिवाइड करना है। तो 50 सिस्टम दे दिया है नेट एचआर वालों को, 50 सिस्टम दे दिया है डेवलपर को, 50 सिस्टम दे दिया है टेस्टिंग टीम को। इसी तरह की एक्टिविटी को कहते हैं सबनेटिंग। लार्ज नेटवर्क कैन डिवाइड इन स्मॉल पार्ट। इससे क्या होता है, कंपनी को ट्रैक करने में इजी रहता है, जो आईटी टीम है उनको सारे डिवाइस ट्रैक करने में इजी रहता है। उसी के बाजू में जो एक स्लैश रहता है ना, सी आई डी आर नोड बोलते हैं जो, उसको बोलते हैं सबनेटिंग। उसी के अंदर डिसाइड होता है कि कितने नेटवर्क आते हैं। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में। ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है, और बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बेसिक नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज़ को चालू करने के लिए। और जैसे हमने उसके बाद समझा था ओएसआई मॉडल, 7 लेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने समझा था कि डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या है, आईडीएस आईपीएस, राइट। फायरवॉल क्या होता है, आर्किटेक्चरल डायग्राम क्या होता है। आर्किटेक्चरल डायग्राम का बताने का रीज़न ये था कि अब हम इतने सारे टूल्स सीख रहे हैं ना इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज में, काफ़ी सारे टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। उसका यूज़ हम करके किसी के मतलब किसी सर्वर की, किसी एसेट्स के इंफॉर्मेशन जानने का ही कोशिश करते हैं, राइट। तो उसीलिए हमें समझ में आना चाहिए कि एक कॉरपोरेट में कैसे सिस्टम स्टेबलाइज करा जाता है। फायरवॉल रखा जाता है, स्विचेस रखा जाता है, राउटर रखा जाता है, सर्वर्स रखा जाता है। ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया है, राइट। तो उसके बाद हम पोर्ट्स में आए थे, इम्पोर्टेंट ऑफ पोर्ट्स, टॉप 20 पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो क्या मैं किसी से पूछ सकता हूँ पोर्ट्स के बारे में आज? अगर कोई मुझे बताएगा डेटाबेस पोर्ट क्या होता है? नंबर, पोर्ट नंबर, या एफटीपी पोर्ट नंबर बता दो कोई। एफटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता 21। है, राइट। और 445 पोर्ट किसके लिए यूज़ होता है, कौन किस सर्विस के लिए यूज़ होता है, बताइए कोई। सो देखिए, यहीं पे हमें समझना ज़रूरी है, जिस चीज़ को हम लर्न कर रहे हैं वो पूरे पोर्ट पे डिपेंड होता है। हम आज बात कर रहे हैं, वो भी एक पोर्ट पे कम्युनिकेट कर रहा है। हम किसी को मेल सेंड कर रहे हैं, वो भी एक पोर्ट पे कम्युनिकेट कर रहा है, पोर्ट 25 एसएमटीपी पोर्ट। तो ये चीज़ें को हम अगर समझेंगे तब ना जाके हम स्कैनिंग में पता करेंगे कि ये वाला पोर्ट आया, इसका कैसे हमें एनालाइज करना है और पेन टेस्टिंग कैसे करना है। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें मैंने ग्रुप में ऑलरेडी दे रखा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है वो सारा चीज़। ठीक है। ये है, देखिए फिशिंग में हमने देखा पेज क्रिएट हुआ, और उसके बाद जाके हमने किसी को सेंड किया और वो विक्टिम उसमें कंप्रोमाइज़ हो गया। ये क्या है, लर्निंग पर्पस के लिए है। अगर ऐसा होता है तो हमें समझ में आना है कि ये फिशिंग चीज़ है। अगर इसका यूआरएल करेक्ट नहीं है, यूआरएल में कुछ चेंजेस है, तो वो फिशिंग हो रहा है कुछ। ठीक है। और इस तरह से हमें अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैंने बताया था आपको कैसे क्लोन किया जाता है, और उसके बाद फिर कैसे कैसे टूल को यूज़ करके हम आईपी की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, और ये सब। तो आप सभी लोग रेडी हैं, राइट? इसको रिवाइज करिएगा जो हमने डिस्कस कर लिया है पहले। सो उसके बाद मुझे बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक क्वेश्चनर बनाऊंगा और उसको दूंगा। ठीक है। ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस, सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज क्लास।
राइट। तो आज जो हम सीखने वाले हैं क्लास में वो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही स्टेज है, बट इस क्लास में हम बहुत ही खतरनाक चीज़ देखने वाले हैं कि एक हैकर कैसे अपनी आईपी को चेंज करता है और अपनी आइडेंटिटी को छुपा देता है, और आइडेंटिटी छुपाने के बाद वो किस प्रकार खतरनाक खतरनाक अटैक करता है, जिसको ट्रैक करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है गवर्नमेंट एजेंसी को। ये बिल्कुल एजुकेशन पर्पस के लिए है, हमें इसलिए समझना, चूंकि हम एथिकल हैकिंग कोर्स कर रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है कि किस तरह से अटैक होता है, बट इसका यूज़ कहीं पे भी प्रोडक्शन में नहीं करना और कहीं पे भी लाइव वेबसाइट में नहीं करना। ऑलराइट। और आप लोग इंटरेक्ट करिएगा प्लीज़, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मेरा माइक काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, इतना तो भी ठीक है ना। ये हम्म। यस सर, यस सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते तो बेटर है। हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। यस, थैंक यू। तो याद होगा, हमने एक टूल यूज, दो दो ऑपरेटिंग इंस्टॉल किया था, काली और मेटास्प्लॉइटेबल। उसका यूज़ होगा आज ज़्यादा, है ना। मैं शेयर यस करता सर। हूँ स्क्रीन। इज इट विजिबल? Yes, sir, it is visible. Yes, sir. यस सर। एनमैक के मैंने एक टैब में ओपन रखा है बेसिक कमांड्स, ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे अटैक के बारे में। जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस अटैक का नाम है डॉस एंड डी डॉस अटैक। ये क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? लाइक वो सर्विस डिनायल अटैक होता है, तो लाइक कोई भी वेबसाइट की हम सर्विस एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हम्म। किसी वेबसाइट पे लाइक मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट भेज देने पर लाइक वो रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं कर पाता। बिल्कुल सही लाइक बात है। उसकी कैपेसिटी से ज्यादा रिक्वेस्ट आ जाए हम्म। तो तो कभी सुना सर्वर है मतलब क्रैश। आप लोगों ने इसके बारे में, इसका मतलब है ना, तो कभी देखा है इस तरह की अटैक किस लेवल में नुकसान पहुंचा सकती है? कभी न्यूज़ पढ़ा है कहीं पे? हाँ, न्यूज कहीं तो पढ़ा था बट ध्यान में नहीं अभी आया। जैसे यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो वहां पे बहुत सारे रशियन वेबसाइट्स को करा था हैक वगैरह मतलब। और एक रिसेंटली एक एजुकेशनल चैनल है तो हम्म। शायद वो लाइव थे और उन्होंने सबको बोला कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने के लिए सबने एक साथ एक्सेस कर दिया और वो हम्म। लाइक काइंड ऑफ एक तरह से वो डीडॉस हो गया वहां पर और बिल्कुल। वो वेबसाइट हैंग हो गई। और बताइए, आप लोगों को जितना पता है इसके बारे में बताइए। मैं भी एक यूआरएल दिखाता हूँ आपको जिसमें लाइव और अटैक्स। मैंने कहीं तो हम्म। हाँ बोलो। हेलो। कोई कुछ बोल रहा था ना? एक मैं बोल रहा था कि जो मेजर डीडॉस अटैक हुए हैं हिस्ट्री में, हम्म। उसमें से एक दो साल इसी साल हुए, 25 में। हम्म। राइट। सो बेसिकली डीडॉस अटैक, डॉस तो चलो एक सिस्टम से अटैक करा जाता है तो उसका उतना मीनिंग नहीं है समझाने का, क्योंकि डॉस अटैक उतने लेवल में यूज़ होता भी नहीं है। बट जो डीडॉस होता है वो क्या करता है, जो हैकर होता है ना, वो डीडॉस अटैक यूज़ करता है मल्टीपल सिस्टम्स को यूज़ करके, और उसका एक ही मोटिव होता है कि जो सामने टारगेट है उसको डाउन करने का। राइट। और उसके लिए वो यूज़ करता है बॉटनेट्स भी।
जो बॉटनेट्स होते हैं ना, ये डार्क वेब में परचेस करा जाता है। आप लोगों को तो बताया था शायद डार्क वेब के बारे में ना। तो डार्क वेब जो होता है वो बहुत एनोनॉमस एक्टिविटी होते हैं वहाँ पे, बहुत खतरनाक चीज़ें होते हैं, इलीगल मार्केट्स सारे, गैम्बलिंग चीज़ें, ये सारी चीज़ें होते हैं डार्क वेब में। और डार्क वेब नॉर्मल ब्राउज़र से नहीं खुलता है इस तरह, गूगल से, क्रोम से। उसके लिए टॉर यूज़ किया जाता है। टॉर का मतलब होता है द ऑनियन रूट। ओके। और उसका डुक डुक को उसका सर डोमेन है। एग्जैक्टली और आज हम वही द ऑनियन रूट को यूज़ करेंगे। और डार्क वेब में स्पेसिफिकली उनका एड्रेस किसी को पता नहीं रहता है। जैसे आज हमें पता है facebook.com, ऐसा facebook.com उनका नॉर्मल नहीं रहता, उनका 12.9.net 1.23 कुछ भी रहता है। वो उसी को पता चलता है जिसको डील करना है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है, सभी लोग को पता नहीं चलता है। और ये ओपन होता है टॉर से। ठीक है। और जो डीडॉस अटैक मैं बता रहा हूँ, वो डीडॉस अटैक जो होता है, इसका यूज़ करना प्रॉपरली इलीगल है। डीडॉस को हमें यूज़ करना प्रॉपरली इलीगल है। आप जैसे इसमें से कोई भी एक इमेज को ले लीजिए, अटैकर इतने सारे बॉट्स यूज़ कर रहा है एक टारगेट पे। ठीक है। तो एक सिस्टम से अगर वो कर रहा है तो वो डॉस अटैक हो गया, मगर अगर वो मल्टीपल सिस्टम से कर रहा है ट्राई, तो तब क्या होता है, जो लोड होता है वो ओवरलोड हो जाता है सर्वर पे। और सर्वर पे ओवरलोड की वजह से क्या होता है, साइट डाउन हो जाता है। उसमें क्रैश हो जाता है। ठीक है, आप म्यूट करिएगा अगर कोई बात करे तो। तो इस तरह की अटैक करने का मोटिव होता है अटैकर्स का कंप्लीटली इलीगल वर्क करना। मतलब कोई भी कंपनी अपने वेबसाइट पे डीडॉस अटैक करने का परमिशन नहीं देता, और ये प्रॉपर ही इलीगल एक्टिविटी है। जैसे आईआरसीटीसी वेबसाइट में 10 बजे और 11 बजे कुछ तत्काल का कोटा चलता है, आपको पता होगा। और वो टाइम में आप नोटिस करिए थोड़ा साइट डाउन स्लो चल जाता है ना। क्योंकि उन्होंने फायरवॉल में कुछ तरीके से उन्होंने मैनेज किया है कि इतने ट्रैफिक को वो एक्सेप्ट कर पाया विद इन अ सेकेंड, तो इसी वजह से वो मैनेज हो जाता है। बट वही टाइम में अगर किसी बंदे ने लगा दिया वहाँ पे डीडॉस अटैक एप्लीकेशन लेयर पे, लेयर 7 पे, तो वो साइट बंद पड़ जाएगा, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है कि करोड़ों का खर्चा करके अगर आईआरसीटीसी कंपनी अपने फायरवॉल परचेस करता है जो प्रोटेक्टिव करता है, जैसे क्लाउडफ्लेयर हो गया, अकामाई हो गया, ऐसे वाली फायरवॉल को परचेस करता है, और उसमें परचेस करता है कि पर सेकेंड इतने जीबीस ऑफ डेटा को कंट्रोल कर सके, तभी जाके वो मतलब उसका प्रोटेक्शन कर सकता है। राइट। अगर उसने कुछ फायरवॉल नहीं रखा है तो तुरंत से डाउन हो जाएगा वो। राइट। और वो हम अभी करके देखेंगे कैसे डाउन होता है। और इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए हैकर को अपनी आइडेंटिटी छुपाना पड़ता है। अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो क्या करता है, टॉर का यूज़ करता है, अनॉन सर्व करता है टूल। अनॉन सर्व टूल ऐसा टूल है जिसको काली पे इंस्टॉल करके हम अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं, अपनी आईपी को चेंज कर सकते हैं। और उस पर एक कमांड यूज़ होता है जो एवरी 5 सेकेंड आपकी आईपी चेंज होती रहेगी। ठीक है। इससे क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी को वो एनोनिमस तो कर दिया, तो जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है उनको काफ़ी दिक्कत होती है कि ये अटैक किधर से आ रहा है। कभी वो दूसरी कंट्री है, कभी यूएस है, तो कभी कभी कनाडा है, तो कभी यूके है, ऐसे ट्रैफिक ट्रैवल करता रहता है। जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा ना, आईपी चेंज होते रहते हैं, तो इससे दिक्कत हो जाता है। हाँ। बट इससे दिक्कत होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो ट्रैक नहीं कर सकता है। जो भी अटैकर इसका यूज़ करता है वो उसका मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है। बट थोड़े टाइम लगा के, थोड़े टाइम स्पेंड करके वो एथिकल हैकर्स को हायर करके इसको एनालाइज करके वो ट्रैक कर सकते हैं। जैसे पैकेट डेटा एनालाइज, मेटा डेटा एनालाइज, ट्रैफिक एनालाइज, ऐसे सारी चीज़ें को यूज़ करना पड़ता है। तो उससे उन लोग कुछ पता कर पाते हैं जो काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम ले लेता है। जैसे सिंगल अगर आपने अपना मेन आईपी यूज़ किया तो 5 सेकंड में आपको डिटेक्ट कर लेगा एजेंसी, मगर इसको यूज़ किया तो आपको डिटेक्ट करना उनके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। बट सिंस हमसे मिस्टेक हमेशा होता है,
तो गलती से हमारा टूल बंद हो गया तो वो वक्त भी वो कैच कर लेगा। ठीक है ना? यहाँ पे किसको डाउट है बताइए, जो मैंने बताया उस पर। इतना क्लियर हुआ? तो कितना टाइम लगेगा डिटेक्ट करने में? देखो, जैसे एथिकल हैकिंग की दुनिया में टाइम की प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। जैसे उन्होंने मेटा डेटा एनालाइज कर लिया कि किस तरह का पैटर्न है ये, किस तरह का अटैक हो रहा है ये, इसमें बॉट्स चल रहे हैं, इसमें रियल आईपी आ रहा है, आईपी जनरेटेड बाय आयना। पता है ना, आयना ही आईपी जनरेट करता है। जो 5 रजिस्ट्रार होते हैं उनसे थर्ड पार्टी रजिस्ट्रार परचेस करता है, गोडैडी ये सब चीज़ें। फिर आता है, इनकी आईपी की एक अलग सिग्नेचर्स होती है। ये सारे पैटर्न्स को चेक करने का मतलब होता है मेटा डेटा एनालाइजिंग। ऐसे ऐसे टूल्स होते हैं, उसको चेक करने के लिए उसको काफ़ी टाइम लगेगा। 5-5 सेकंड में आईपी चेंज हो रहा है तो इट मे टेक 24 आवर्स टाइम, 3 डेज 7 डेज टाइम ऑल्सो। और अगर थोड़ा स्मार्ट है तो वो एथिकल हैकर को हायर करता है, तो वो भी थोड़ा सा कुछ अटैक करने का ट्राई करेगा, रिवर्स अटैक। तो उस समय क्या है, वो पैकेट एनालाइज करेगा, ट्रैफिक एनालाइज करेगा कुछ टूल यूज़ करके, राइट। वायर शार्क टूल हो गया, इस तरह के टूल को, और उसी पे वो अपने पैकेट को भेजेगा और उसको डी ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेगा। तो वो थोड़ा जल्दी भी कर सकता है, बट इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग का बताना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर इस तरह की एनोनिमस एक्टिविटी यूज़ होता है। बट ये है कि एक बार कैप्चर होना, मतलब कैप्चर तो होना गारंटी है। तो ऐसे एक्टिविटी करने वाले का रास्ता सिर्फ जेल ही होता है। आईआरसीटीसी में भी काफ़ी लोगों ने किया था ऐसा अटैक, और वो अभी ऑलरेडी पकड़ा जा चुके हैं, जेल में है। ऐसे काफ़ी यूट्यूब में दिख जाएंगे अगर आप खुद भी अगर सर्च करेंगे तो। इसलिए डीडॉस अटैक बहुत खतरनाक चीज़ होता है, बट एथिकल हैकिंग में हम इसे इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी इसमें सिमुलेशन अटैक करती है। मतलब अगर कोई हैकर इस तरह की अटैक उनके ऊपर कर दिया, फॉर एग्जांपल टीसीएस है, तो वो अपना खुद का एक डिपार्टमेंट मेंटेन करता है डीडॉस सिमुलेशन अटैक के लिए। अगर कोई लाइव अटैक कर दिया हैकर उनके ऊपर, तो उनकी रेपुटेशन गायब हो सकती है, उनका बिजनेस लॉस हो सकता है। एक दिन अगर साइट बंद हो गया तो वो एयरलाइन बंद हो सकता है। क्योंकि इंडिगो का भी आप सोचिए, आप कितने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं आजकल इंडिगो ये सब डोमेस्टिक एयरलाइंस में। जस्ट 1 डे अगर बंद हो गया वेबसाइट तो क्या होगा, राइट। तो इस तरह की एक्टिविटी को बचाने के लिए वो लोग काफ़ी सारे फायरवॉल से ये सब परचेस करके रखते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है उनको डीडॉस से। फिर भी हो जाता है क्योंकि उनके कैपेसिटी से ऊपर अगर किसी ने अटैक कर दिया तो, इसलिए इसको प्रॉपरली इलीगल अटैक में गिना जाता है। बट कंपनीज क्या करता है, अपने ही एम्प्लॉय से अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में टेस्ट करवाता है। तो उसको करने के लिए तो हमें ये चीज़ें आना ज़रूरी है, राइट। क्योंकि अपनी कंपनी में अगर हम टेस्ट कर रहे हैं टेस्ट एनवायरनमेंट में, तो उसका परमिशन देता है वो हमें। सो एनी क्वेश्चंस हियर? अगर नो सर। अगर नहीं है नो तो सर। ओके। बाकी सबसे कोई और दूसरा तो अनम्यूट नहीं कर रहा है। मैंने कुणाल और रवि और आई थिंक अंकित और कौन था, हाँ उनका ही देखा अभी तक। और बाकी सब अमित का देखा है मैंने। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। सबकी को समझ में आ रहा है ना जो डिस्कशन हो यस। रहा है? हाँ सर, आ रहे हैं। तो मैं ये पूछ रही थी कि डॉग्स अगर समझे तो ये वो अटैक होते हैं जो इसपे एक्सेस ट्रैफिक आ जाती है वेबसाइट पे, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो जाती है। एग्जैक्टली एक वेबसाइट जो होस्ट होता है सर्वर पे, उस सर्वर पे एक कैपेसिटी होता है। जैसे मान लीजिए हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप का स्पेस है 500 GB, और मैंने अगर 500 GB फुल कर दिया है, या मोबाइल का ही समझ लीजिए, मोबाइल का, या गुलशन इट्स फाइन। सो फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल का स्पेस है 512 GB, और 512 GB कंप्लीट फुल हो गया है। तो आपने नोटिस किया होगा ना, मेरा स्टोरेज फुल बताता है, कभी व्हाट्सएप हैंग कर जाता है, या तो कभी वो कुछ डिपेंडेंसी चीज़ें होती है जो चलते नहीं है प्रॉपरली।
तो मेरा मेरा कैपेसिटी से बियॉन्ड हो जाता है, तो फिर मैं उसके बाद टैकल नहीं कर पाऊंगा ना। उसी तरह सर्वर भी टैकल नहीं कर पाएगा, तो वो डाउन पड़ जाता है। तो उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ता है, या तो उसके प्रोटेक्शन को बढ़ाना पड़ता है कि उसके कैपेसिटी तक ना घुसे। मतलब जो खराब ट्रैफिक आ रही है उसको फायरवॉल आराम से कैलकुलेट करके उसको डिनाई कर देता है और ब्लॉक कर देता है। जो एक्चुअल ट्रैफिक आ रही है उसको फायरवॉल अंडरस्टैंड करता है और उसी को इनकमिंग देता है। इसीलिए फायरवॉल यूज़ होता है। अगर फायरवॉल नहीं रहेगा तो साइट डाउन हो जाएगा। करेक्ट। और इसी को कहते हैं मेटा डेटा एनालाइजिंग, ट्रैफिक एनालाइजिंग, जो फायरवॉल के अंदर होता है। और फायरवॉल एक ऑटोमेटिक चलता हुआ डिवाइस है, क्योंकि डीडॉस अटैक करते वक्त हैकर्स यूज़ करते हैं बॉट्स। ये जो बॉट्स होते हैं ना, ये कैसे बनते हैं पता है? बॉट्स बनते हैं आईओटी, खराब आईओटी डिवाइस हो, राउटर हो सकता है, कैमरा हो सकता है। ऐसे खराब डिवाइस हो, मालिशियस डिवाइस होते हैं, मालवेयर एंड उसमें रहते हैं, ऐसे डिवाइस का यूज़ करता है। तो उसके कुछ कुछ सिग्नेचर जो है ऑटोमेटिकली फायरवॉल अंडरस्टैंड कर पाता है कि करेक्ट ट्रैफिक क्या है और रॉन्ग ट्रैफिक क्या है। और उसी फायरवॉल के अंदर लॉक्स होते हैं, उसी लॉक्स से एनालाइज करके उनको भी ट्रैक किया जा सकता है। इसलिए पकड़ा जाते हैं ऐसे लोग। ऐसा नहीं कि पकड़ाएंगे नहीं, पकड़ा जाते हैं। उसी के एनालाइज से उनकी एक्चुअल आईपी को एनालाइज करा जाता है, फिर एक्चुअल आईपी से घर का एड्रेस मिल जाता है। बताइए लक्ष्मी, आपको क्लियर हुआ? जी। ठीक है। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन करके आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हैकर्स जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करते हैं। सर क्या हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, कि नहीं, मतलब मैं रिकॉर्डिंग रखा हूँ, या ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, ये यहाँ अच्छा पे अच्छा, हो रहा है ओके, रिकॉर्डिंग। सॉरी, मैंने वो देखा नहीं था। अच्छा, एक क्वेश्चन था सर, मतलब थोड़ा सा इसी टॉपिक से है बट थोड़ा सा आउट ऑफ है, कि जो गवर्नमेंट जो भी एथिकल हैकर हायर करती है, तो हम्म। इसके लिए कोई जैसे जो आपने बताया आईआरसीटीसी के लिए, तो कोई उन टीम होता है, या फिर वो एज अ कॉन्ट्रैक्टर जब टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती है तो हायर करते हैं, मतलब कैसे देखिए, उनका इंडियन बे, गवर्नमेंट का क्या प्रोसीजर है? बेसिकली ना, ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, हमारे पास साइबर क्राइम हम्म, डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट में, राइट? उनका काम क्या हाँ, होता है? जस्ट यूजिंग फ्रॉम ट्रैकिंग डिवाइस फोन टैप करना, ये सब करना होता है। बट हम्म, सच लेवल ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं है अभी तक हमारे पास इतना ज़्यादा लेवल में, कि जिन्हें प्रोग्रामिंग आता है, जिन्हें स्क्रिप्ट आता है, और जैसे अभी हम कर रहे हैं इस तरह की एक्टिविटी करना आता है। तो ये ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट में हायर किया जाता है। जो किसी प्राइवेट कंपनी में वर्कर्स होते हैं उन्हीं को वो हायर करते हैं, पर परमानेंट नहीं, टेम्परेरी बेसिस। बट इनका काम खाली वही होता है जो उनको बताया जाता है करने के लिए, बट उसके पीछे बैकग्राउंड में इनको प्रॉपरली एक पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर में काम करना होता है। जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट होता है वही इनको हायर करता है और इनको असाइन करता है ये टास्क, कि हमें इन आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी टेक्निकल एक्सपर्टाइज कम है थोड़ी बहुत। और वो प्रॉपरली ऑथराइज होता है तभी कर सकता है वो। और वो भी वही करता है प्रोटेक्शन के लिए, राइट? और उसको भी हेल्प मिलता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उनसे भी जैसे गवर्नमेंट एजेंसी के पास फ़ोन टैपिंग सिस्टम है, तो फ़ोन के सारे इन्फॉर्मेशन हो गए, जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें भी वो उनसे मदद ले सकता है तब। और ये बेसिकली उसी समय यूज़ होता है जब बहुत बड़े लेवल में अटैक होता है। तो एथिकल हैकर्स का डिमांड अभी कुछ आईसाक करके है, ISAC, वो लोगों ने भी कंडक्ट किया है कुछ एग्जामिनेशंस, जिसमें वो साइबर क्राइम इंटरवेंशन ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। और उसके कुछ कोर्सेज होते हैं। वो कोर्सेज करने के बाद आप अगर क्लियर कर जाते हैं एग्ज़ाम, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में 70 मार्क्स, तो आपको वो साइबर कॉप का लाइसेंस देता है। तो आप ऑथराइज वे ओके, में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कहीं पे भी आप साइबर कॉप बन सकते हैं। और आपकी लाइसेंस को देख के आपकी सिटी की पुलिस आपको, और आप क्योंकि सारे पुलिस डिपार्टमेंट में आपका डेटाबेस चला जाता है उनके थ्रू, तो कभी कुछ ओके, ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो लोग आपको बुलाते हैं। उसमें टेक्निकल कैटेगरी होता है और एक होता है अवेयरनेस कैटेगरी। टेक्निकल ओके, कैटेगरी। हाँ बताइए। हाँ नहीं मतलब ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन।
या राइट। सो वही या है, बस वही था, बता रहा था मैं, जो है ना। लाइक सर्टिफिकेशन मीन्स जैसे हम लोग एज्योर का करते हैं या फिर अदर टाइप का, तो उसी के जैसा एक सर्टिफिकेशन इन्होंने लॉन्च किया होगा, राइट? ये सर्टिफिकेशंस नहीं है, ये बेसिकली आज के प्रेजेंट दुनिया में जो भी प्रकार के अटैक्स हो रहे हैं, और जो सोशल इंजीनियरिंग का अटैक्स हो रहा है, जो मतलब लोगों के माइंड का मैनिपुलेशन करके मोबाइल के अंदर से पैसे चुरा लेते हैं, और कुछ फ़ोटो भेज के उनके फ़ोटो से कुछ वो मोबाइल में उस फ़ोटो के बैकएंड में कुछ मतलब स्पाई ऐप डाल लेते हैं, और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग चालू कर लेते हैं, अपने से फ़ोन का कैमरा ऑन कर लेते हैं, फिर उसका गलत यूज़ करते हैं। इस तरह के लेवल में जो जो चीज़ें होता है, उसका ये लोग ने एक प्रॉपर एक कोर्स स्टडी किया है, रेडी किया है। और उसमें वो लोग सिखाते हैं कि पुलिस को कभी हेल्प ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये कोर्स भी थोड़ा समझिए, और एथिकल हैकिंग तो ऑलरेडी आपको नॉलेज है, राइट। तब जाके पुलिस डिपार्टमेंट को आप हेल्प कर सकते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट बोलता है कि मैं हर एक एंड यूज़र को तो मैं लेके नहीं आ जाऊँगा, आजकल हर बंदा एथिकल हैकिंग करके बैठा है और जॉब नहीं कर रहा है, तो वो ढूंढता है ना, अच्छा मतलब किसी का रेपुटेशन देखता है। कोई बग बाउंटर है, बग बाउंटर आप समझते हैं ना, आपको पता जी होगा सर, ना हाँ। बग बाउंटर हाँ, क्या बग होता है। बाउंड्री जो हर कंपनी किसी ना वेबसाइट के लिए अगर, यस। हर कंपनी, अब बड़ी बड़ी कंपनी ना अपने अपने चैनल एक खोल के रखा है बग, हाँ, मतलब बग बाउंटी करके, मतलब कोई उनके वेबसाइट में कुछ कमियां ढूंढेगा और उनको रिपोर्ट करेगा वही यूआरएल पे जो वो लोग ने परमिशन दिया है, तो पैसे देते हैं। जैसे गूगल 50 लाख तक भी देता है कुछ कुछ बग्स के, मगर वो वही वही यूआरएल पे आइडेंटिफाई करना है जो वो परमिशन दे रहा है, राइट। ऐसे रिसर्चर्स जो ऑलरेडी गूगल पे कुछ ढूंढ चुके हैं, फेसबुक पे कुछ ढूंढ चुके हैं, इस तरह के नॉलेजेबल एथिकल हैकर्स को गवर्नमेंट एजेंसी ऑफर करता है, आप आइए और हमारे पास भी थोड़ा सा हेल्प करिए बोल के। वो भी एनालाइज करता है कैंडिडेट को, उनके पास डेटा रहते हैं, और उसी तरह आईसेक में खुद का एक एग्ज़ाम रखा है, और खुद के डेटाबेस से वो अपने को एग्ज़ाम में लाइसेंस देता है आपको। प्रॉपर पुलिस डिपार्टमेंट का लाइसेंस जैसे रहता है ना, वैसे ही आपको एक लाइसेंस रहेगा जिसमें लिखा रहेगा साइबर कॉप करके। तब आप ऑथराइज वे में आप किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाके आप उनको अपना आईडी प्रूफ देके आप हेल्प चाहिए तो लीजिए बोल के बता सकते हैं, वरना वो खुद भी कांटेक्ट करेंगे आपको। ठीक है ना। उदय, क्लियर हुआ राइट आपको? तो मैं आगे बढ़ूँ, चालू करूँ इसको? श्योर, अब चालू करो। सो मैं पहले ये बताऊंगा कि ये टूल इंस्टॉल कैसे किया जाता है। और मैंने जैसे लास्ट टाइम क्लास में बताया था, कोई भी टूल अगर हमें इंस्टॉल करना है काली पे, तो हमें उसकी गिट रिपोजिटरी से यहाँ पे क्लोन करना होता है। ठीक है, काली का बेसिक कमांड आपको बहुत आना ज़रूरी है। क्लियर का यूज़ होता है यहाँ पे हटाने के लिए, और उसके बाद ls का यूज़ होता है हमें देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे उस पर्टिकुलर पाथ में। pwd का मतलब होता है हम कहाँ पे हैं वो चेक करना। cd का मतलब होता है पार्ट सेलेक्ट करना, फोल्डर सेलेक्ट करना। अगर मान लो मुझे डेस्कटॉप में जाना है, तो मैं डेस्कटॉप में पहुंच गया। अब डेस्कटॉप के अंदर फिर मुझे देखना है क्या क्या है, तो उसके लिए ls का कमांड होता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत कमांड यूज़ करना है, जिसके लिए मैंने बेसिक कमांड्स दे रखा था, और मैं हर क्लास में देता हूँ। यहाँ पे भी बेसिक कमांड रखा है मैंने आज के लिए, तो ये मैं दूंगा आप लोगों को, बट इसका प्रैक्टिस करिए आप लोग, है ना। क्योंकि अभी धीरे धीरे हमें काली में ही सब करना है। जैसे आज काली पे हो रहा है, कल भी लास्ट लास्ट वीक भी काली पे ही हुआ था, राइट। तो ये यूआरएल आपको मैं दूंगा। सीडी का यूज़ होता है पीछे जाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है काली को, सॉरी एनॉन्सर को। यहाँ पे देखिए कैसे मैंने इंस्टॉल किया है, वो स्टेप यहाँ पे है। आप चाहे तो साथ में कर सकते हैं अगर काली आपका ऑन है तो। ये जो यूआरएल है मैं व्हाट्सएप में दे दूंगा आप लोगों को। देखिए पूरा स्टेप सर बताया। कमेंट बॉक्स में, हम्म, सर ये जो है ना कमेंट बॉक्स में डाल के करते तो सही रहता है, साफ साफ हो जाता है।
हाँ वो भी सही है, अगर आप लोग कभी साथ साथ में कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यस सर, मैं भी टाली से ही कर रहा हूँ डायरेक्टली, मैसेज बॉक्स में ही डायरेक्ट करवाइए, मैंने सभी को आसानी है। मैंने मैसेज बॉक्स में डाल दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालूंगा मैं। और देखिए, तो पहले क्या बोल रहा है वो, मेक डायरेक्टरी बोल रहा है, तो मेरे साथ साथ करिए आप लोग। मेक डायरेक्टरी बोल रहा है, तो मेक डायरेक्टरी क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है काली में, MKDIR, और वहाँ पे लिख देना है अनाउंसर। अनाउंसर लिख देना है, या तो प्रॉपर काली अनाउंसर, जो आपको चाहिए वो वाला फोल्डर बनाना है। मेक डायरेक्टरी मतलब फोल्डर बनाएगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मैं एक एंटर कर रहा हूँ, बट आप इस तरह बनाइए। इस तरह बना लिया आप। इस तरह बनाने के बाद आपको वो क्या कह रहा है कि सभी लोगों ने बनाया फोल्डर, जो 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 बना रहा है वो बना लिया, राइट। तो मैं आगे बताऊंगा। आप बना रहे थे राइट, तो बना दिए तो बताइए रोशन, तो उसके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कौन अभी एक्चुअली सर मेरे मेरा इंडियन। मेरे सर साथ मैं कर मेरे रहा हूँ। हाँ, मेरे साथ मैं कर कौन रहा हूँ कुणाल। कौन कर रहा है वो अपना कुणाल, स्क्रीन शेयर करिए, मैं आपके स्क्रीन में बताता हूँ। मैं करता हूँ। हम्म। ठीक है। हाँ, सो काली आंसर हमने कर लिया। अभी LS दबाइए आप। देखिए अभी यहाँ पे काली एनन सब दिख रहा है आपको, राइट। तो CD हाँ, दबा के वही वाला काली एनन सब दबाइए, तो उसके अंदर घुसेंगे आप, फोल्डर के अंदर। एक्चुअली एनॉन सर्फ नाम है, बट इट्स फाइन, ये नेमिंग कन्वेंशन हो गया खाली। ओ, ओके ओके। इट इज़ ऑल राइट, इट इज़ ऑल राइट, नॉट एन रीनेम इशू। कर लिया। अब आप वहाँ पे वेबसाइट ओपन करके वहाँ पे गिट का URL दे रखा है, उसको कॉपी करिए वहाँ से आप। गिट, ये वाला। हाँ, और लास्ट टाइम मैंने बताया था आप सभी लोगों को, गिट का मतलब होता है गिट क्लोन, का मतलब होता है डाउनलोड करना है गिट हब से वो रिपोजिटरी को अपने टैली मशीन के अंदर, जस्ट लाइक डाउनलोड करते हैं विंडोज़ में। अभी थोड़ी देर कंट्रोल पहले तो। C से कॉपी होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड V से पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, और वरना राइट क्लिक करके भी पेस्ट करिए। अच्छा, आपका कॉपी का कंट्रोल, इशू अभी भी चल रहा है क्या? नहीं, अभी तो ठीक हो गया था क्योंकि अभी मैंने करा था ठीक। तो हम्म। थोड़ी देर पहले हो रहा था। हाँ हाँ, तो कंट्रोल शिफ्ट V दबाइए, आएगा। कंट्रोल शिफ्ट बी। हाँ, लेफ्ट साइड का। नहीं आ रहा। राइट यहाँ पे क्लिक। ऑन, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, गूगल चल रहा है अब। ठीक है, तो वहीं पे कर लो आप। पर मैं दे ये दूँ यहाँ पे होना चैट में, दे दूँ मैं यहाँ पे, वो अंदर से कॉपी होगा? नहीं, वो भी बाहर चल रहा है, नहीं होगा। हाँ, पर ये ऑन हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, आप वो वहाँ पे गूगल में सर्च करिए, मैं जो बता रहा हूँ, वो सेम पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से कमांड दिख जाएगा। एनॉन्सर था ना। अ, ऐसा लिखिए, हाँ, ये इंस्टॉल एनॉन्सर और स्पेस गिग्स फॉर करके लिखिए, तो आपको वो वेबसाइट मिल जाएगा जो यहाँ पे स्टेप्स दे रखा है। स्पेस। गीक फॉर गीक्स। हाँ हाँ, वही है ना पहले वाला। अब फॉलो करिए आप स्टेप। मैं मैं देखता हूँ यहाँ से, कुछ अगर गड़बड़ हुआ तो बताऊंगा मैं। श्योर। अब सोचिए टर्मिनल, जिनके पास है उनको इजी रहेगा, बट जिन्होंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी उनको। ये तो प्रैक्टिस करना ओके। पड़ेगा। एंटर। हाँ, कर लिया पेस्ट। एंटर। एंटर। देखिए अभी डाउनलोड हो रहा है, ये क्लोनिंग का मतलब। कहाँ से डाउनलोड हो रहा है? गिटहब से।
ओके, डन। अभी वापस जाना ना वेबसाइट में, देखो क्या बता रहा है वो, और खुद से समझोगे और खुद से जाओ वो क्या बता रहा है वो करो। नाउ चेंज डायरेक्टरी एंड गो टू कैली अनसर्फ। तो अभी क्या करना है बताए ना मेरे को, क्या करना है बताओ। अभी ये नॉनसर्फ को रन करना है। नहीं वो कह रहा है ना पहले वो डायरेक्टरी में जाओ जहाँ पे चेंज वो। डायरेक्टरी, हाँ। हाँ कैसे जाना है बताना अभी मुझे, टर्मिनल में सीडी, जाके। वापस सीडी। टर्मिनल में जाओ मैं बताता हूँ, मतलब काली के अंदर जो टर्मिनल हो। हाँ अभी एलएस दबा के हमें चेक करना है कि इसके अंदर क्या हुआ है, क्या चीज़ डाउनलोड हुआ है। एलएस कमांड ओके, यूज पहले करना एलएस। पड़ेगा। हम में नॉनसर्फ में ही है ना? हाँ ये तो आपने क्रिएट किया है काली अनाउंसर राइट फोल्डर, ओके, उसके हाँ। अंदर हमने क्या डाउनलोड किया है, काली डैश अनाउंसर डाउनलोड किया है करेक्ट। अब हमें ओके, वो कह रहा है कि इस डायरेक्टरी में जाना है, तो सीडी दबा के हमें काली अनाउंसर में जाना पड़ेगा अभी। तो अभी हमने क्या किया है, पहले हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था काली अमॉन सर्व जो बेसिकली हाँ, स्पेलिंग वो मैंने मिस्टेक था। गलती से कर दिया, हाँ। फिर बाद में हमने क्या किया, गिट से डाउनलोड किया, उसके अंदर एक प्रॉपर सा फाइल जो काली अनाउंसर है, और वही डाउनलोड होने के बाद कह रहा है उस डायरेक्टरी में जाओ, तो सीडी से ही हम उस डायरेक्टरी में जा रहे हैं। टैब बटन दबाना, टैब टैब से ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। ओके, टैब बटन है ना जो कैप्स लॉक के ऊपर, टैब। हाँ। हाँ बस ओके, अभी एंटर करना। तो अब हम ओके। उसके अंदर पहुंच गया, फिर एलएस दबाना, इसके अंदर क्या क्या है देखना है ना हमें, जस्ट लाइक विंडोज में हम फोल्डर के अंदर जाते जाते देखते हैं ना। हम्म। देखो तो एक अभी ना यहाँ पे स्क्रिप्ट इंस्टॉलर है। डॉट एस एच दिखा रहा है। हम्म। अब वापस वेबसाइट में जाना और वो बताएगा क्या कमांड यूज़ करके इसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि अभी हमने फाइल डाउनलोड किया, अब हमने इंस्टॉल भी करना है ना उसको। इन गो टू, हाँ। अब ये ओके, देखो सो कमांड दे रखा है। ये, ओके। हाँ तो इस कमांड में क्या लिखा है, सुडो मतलब रूट प्रिविलेज चेंज देना है, रूट, रूट प्रिविलेजेस। और उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। वही जो ऑलरेडी वहाँ पे है एक फाइल, उसको हिट करना ये है। डॉट फॉरवर्ड स्लैश किस लिए यूज होता है? उसी को सेलेक्ट करने के लिए, वो फाइल को इंस्टॉल करने के लिए, रन करने के लिए, ओके। है ना। अभी इसको सेलेक्ट करो। बस तो मैंने लास्ट टाइम में एक चीज़ बोला था, जब भी कोई टूल हम इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है टूल का नाम वन स्पेस देके स्मॉल एच लिखना है, माइनस स्मॉल एच। जैसे ही इंस्टॉल होगा वही करना है आपको यहाँ पे, हाँ। टूल का नाम लिखो। हाँ एनॉन्सर, नहीं नहीं नहीं, खाली एनॉन्सर, खाली एनॉन्सर। ओके। ये कुछ एरर आया, मतलब कुछ डिपेंडेंसी फाइल मिस्टेक है यहाँ पे। अब देखो आपको में एरर आया तो शायद ये टूल नहीं चलेगा, क्योंकि हाँ, हाँ। tpkg एरर आ रहा है। तो इस तरह की एरर जब भी आती है तो इसका मतलब समझ लेना कि कुछ रेपोजिटरी हमारा अपडेट नहीं है। तो उसके लिए कमांड रन करना पड़ेगा आपको, apt डैश गेट अपडेट। ये क्या कर लो। करेगा ना, हाँ apt डैश गेट डैश बिना स्पेस, बिना स्पेस अपडेट, ये सूडो में चलाना। स्पेस दे के अपडेट। हाँ उसके पहले सूडो लिख देना apt के पहले। ओके। एक्चुअली मैं कुछ अपडेट कर रहा था। हम्म। ओके। इसी को ना अपडेट करो, खाली एंटर करो। ओके, हाँ, ये वाला आ रहा था। हाँ, ये मतलब कुछ मैं चेंज कर रहा था, एक्चुअली मैं क्या कर रहा था। ओ तो अगर आपने उस फाइल को चेंज कर दिया तो फिर बहुत दिक्कत है हाँ, फिर। ये वीडियो यूज करके मतलब कुछ अपडेट करना था वो। समझ गया।
एक, हाँ उसमें लेकिन कुछ एरर आ रहा था एक्चुअली। नहीं तो अब तो वो उस ट्रबल शूट करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करता हम्म, है ना, काली के रिपोजिटरी से पिक करके यहाँ पे डालता है सोर्स फाइल के अंदर, हम्म। etc ऐप फोल्डर के अंदर सोर्स फाइल के अंदर डालता है। फिर क्या बेसिकली मुझे एक तो कोई फाइल थी, हाँ ये वाली उसमें रिपोजिटरी में ये डालनी थी। इस तरह से नहीं करना है। इसी को मैं हम्म, करने के लिए बताया था कि पहले ऐप गेट अपडेट करना है, तो वो ले लेगा ऑटोमेटिकली रिपोजिटरी को अपग्रेड करेगा, फिर नेक्स्ट कमांड चलाना है ऐप गेट अपग्रेड। तो ये ओके। ऑटोमेटिकली क्या करता है, रेदर देन मैनुअली ऑटोमेटिकली वो अपने जगह सही से अपग्रेड कर देता है। पर ये हो नहीं रहा ना, ये हाँ, इशू आ रहा है ये वाला। अब इसको थोड़ा ट्रबल शूट करके इसको वापस से करना पड़ेगा, बट ये टाइम टेकन है ना। ठीक है, इसमें मैं करूँगा, क्लास के बाद कर करूँगा लेना। फिर। पहले ये हाँ। मेक श्योर कि ये फाइल जो रिपोजिटरी है उसके अंदर काली रिसोर्सेज प्रॉपरली अपडेट हो जाए वो। ये हम्म, जैसे अपडेट हो जाएगा फिर रन करना, तब वो इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। तो लेट मी हाँ। शेयर माई स्क्रीन। ठीक है। ओके। अच्छा, कि ऐसी तैसी मेरे हमेशा ही। ओके। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये। ठीक है, तो मैं क्लियर करके बैक जाता हूँ, एनॉन्सर हेल्प। ये हमें बताता है जब भी कोई टूल इंस्टॉल करने के बाद टूल का नाम दबा के एच दबाने से हमें ये पता चल जाता है कि इस टूल में हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी इस टूल में हम स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट का यूज़ करना है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो ये आईपी टनल चेंज करके टॉर में एक्टिवेटेड हो जाएगा और ये अपनी आइडेंटिटी को छुपाते रहेगा। और ये अगर हमें एक ही बार करना है तो आईपी चेंज एक बार करके छोड़ देना है, बट अगर हमें बीच में मैन्युअली चेंज करना है तो मैन्युअली चेंज कर सकते हैं हम इस तरह। और हमें अगर 5 सेकेंड में चेंज करना है तो उसके लिए हमें बियॉन्ड दिस गूगल करके कुछ नया ढूंढना है, तो वैसा मैंने ढूंढा है। एक कमांड है जो यूज़ करके 5 सेकेंड में भी चेंज होता है। तो अगर आपको कुछ बियॉन्ड दैट करना है जो टूल में नहीं दिया, तो भी आप गूगल सर्च करके उसमें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बट टूल तो इस चीज़ों को नहीं दिया अपने अंदर, है ना, यहाँ पे बताया नहीं इसने। तो राइट, हम अभी पहले अपना खुद का आईपी चेक करेंगे। आईपी चेक करने के लिए प्राइवेट आईपी चेक करना है तो हमें क्या दबाना है, आई एफ कन्फिग। बट वही अगर हमें पब्लिक आईपी चेक करना है, ये मेरा प्राइवेट आईपी है आई नेट के पास 172.20.10.3। ओके, अभी मुझे पब्लिक आईपी चेक करना है मेरा, कर्ल आई एफ कन्फिग डॉट मी। ये मेरा पब्लिक आईपी है। अब आप नोटिस करिएगा जैसे मैं इस टनल को स्टार्ट करता हूँ तो ये आईपी चेंज हो जाएगा। और ये जो अनाउंसर टूल है हमेशा सूडो पे चलना है, रूट प्रिविलेज पे। अभी टनल क्रिएट होगा, देखिए अब इसने टनल क्रिएट कर दिया, अब मेरी आईपी चेंज हो गई होगी। आप नोटिस कर रहे हैं आईपी चेंज हो रहा है मेरा। अब देखो यहाँ पे एक एरर आ गया। इसका कहने का मतलब है कि अनेबल रिजॉल्व। अब देखो ये मेरे से चल रहा था, क्लास से पहले मैंने जब चेक किया था तब चल रहा था, फिर यहाँ पे इशू आने लगा है। तब ट्रबल शूट करना है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें क्या है, आईपी को मैपिंग करता है, राइट। तो मैं यहीं पे लाइव ट्रबल शूट करता हूँ, आप लोगों को भी हेल्प होगा वो। ठीक है, चैट जीपीटी में जाके मैं क्या करूँगा, सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको, आप कैसे ट्रबल शूट करूँगा मैं। हम्म, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ऑलरेडी। यहाँ से कुछ करना ही नहीं है आपको, लिखना भी ज़रूरत नहीं है। एक स्मार्ट वे बताता हूँ मैं आपको।
जस्ट कॉपी करिए इतना को। ट्रबल शूट करना बहुत ज़रूरी है एथिकल हैकिंग में। अपना सेल्फ ट्रबल शूट आप जितना अच्छे से कर पाएंगे उतना ही अच्छे से आप चीज़ें समझ पाएंगे। यार अभी भी कोई ज्वाइन हो रहा है इतना लेट? मैंने किधर रखा था इसको? डॉक्यूमेंट्स। सर डायरेक्ट इमेज कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। नहीं ऐसे भी हो जाता है, अभी नहीं चल रहा है। अच्छा वो मेरा वो हो गया है ना, इसलिए नहीं ले रहा है। हम्म। ठीक है। इसका ना एक टाइम होता है, ज़्यादा नहीं लेता ये फ्री वर्जन में, फिर कर लेगा फिर चांस। ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं फिर। तो देखना अब बता देगा वो सारे चीज़ें। ये कह रहा है कि announce of modifies the file make sure it points to tor dns y dns। अब चेंज हो गया देखे। तो बेसिकली क्या दिक्कत आ रही थी जब वो आईपी चेंज किया, तो बेसिकली चल जाता है कभी कभार। अगर नहीं चलता है तो क्या होता है ना, आईपी टेबल्स के रूट से हट जाता है वो। तो उसमें क्या करना पड़ा मुझे, ट्रबल शूट में मुझे पता चला कि announce अब मॉडिफाई दिस फाइल। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्यों नहीं लिया बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है कि क्या एक्चुअल इशू है। डीएनएस का इशू हो रहा था। तो मैंने इधर पे देखा कि इसमें दिया है announce अब मॉडिफाई दिस फाइल मेक श्योर इट पॉइंट्स टू टॉर डीएनएस और दिस PIA डीएनएस। तो टॉर डीएनएस से मुझे कन्फिगर करने के लिए ये इन्होंने बोला है कि जो इसके अंदर ETC रिजॉल्व कन्फिग करके दिवाने से वो प्रॉपरली वो फिक्स कर लेगा इशू को। बाकी मैंने ये सब क्यों नहीं किया, ये सब करने से मुझे चेक करने पड़ेगा, मतलब डिक IF कन्फिग से मुझे पता चलेगा
कि इसके अंदर क्या है और आईपी क्या। पहले तो मेरा आईपी ही एलोकेटेड नहीं हुआ है, तो पहले मैं उसको रिजॉल्व करूँ ना, क्योंकि मेरा एरर ही यही कह रहा था लास्ट में, कुड नॉट रिजॉल्व होस्ट, वो पता ही नहीं कर पा रहा है, राइट। अब देखो वो इशू रिजॉल्व हो गया है। तो मेरा एक्चुअल आईपी था, जब मैंने अनॉन सर्फ मोड के पहले मेरा ये एक्चुअल आईपी था, पब्लिक आईपी। अब मेरा आईपी चेंज हो चुका है। मेरा आईपी अभी क्या बता रहा है, 10970.100.65। इसको अगर मुझे और जल्दी जल्दी चेंज करना है, तो 5 सेकेंड में अगर मुझे चेंज करना है ये आईपी, तो उसके लिए ना एक कमांड रन करना पड़ेगा। बट बेसिकली ऑफिशियली इन्होंने जो कमांड बताया है उस हिसाब से हम चेंज का दबन, चेंज अगर टर्मिनल में लगाएंगे, जैसे यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे हम ये दबाते हैं, anon surf कमांड है चेंज, ठीक है, तो वो चेंज कर जाएगा उस पर भी, बट वो मैनुअली करना पड़ रहा है, राइट। ये मैंने मैनुअली चेंज किया, तो अभी टॉर एक्टिवेट हुआ है, मैनुअली मेरा आईपी चेंज कर देगा वो। एक सेकेंड, अगर यहाँ से अगर वो नहीं दिख रहा है तो हम दूसरा ब्राउज़र से भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए पब्लिक वेबसाइट में भी मेरा आईपी जाके चेंज हो रहा है, मेरी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, ठीक है। फिर से कुछ इशू हुआ है क्या? देखो, तो उस समय दिक्कत ये आ रहा था कि मैं वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था टॉर में से, इसलिए वो नहीं बता रहा था। अभी मेरी आईपी चेंज हो चुकी है, और ये मैंने क्या किया, चेंज किया, इससे चेंज हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, एक कमांड रन करूँगा यहाँ पे। इस कमांड का मतलब है sudo watch and every 5 सेकेंड sudo announce up change। यहाँ पे मुझे और करना नहीं पड़ेगा कुछ, बस ये कमांड रन करना है एक बार। रन, क्या लिखा है, एवरी 5 सेकेंड sudo announce up change। गलती मत करना कभी भी इसी टर्मिनल में दबाने का, तो वो बंद हो जाएगा। जो हमने पहले किया था, नया टर्मिनल खोल के चेक करना है, curl ifconfig.me। अभी देखना 5 सेकेंड वेट करना, फिर से करेंगे चाहे आईपी चेंज हो रहा है कि नहीं। फिर से 5 सेकेंड में चेक करेंगे। आप नोटिस करिए, पहले 185 177 एंड उसके बाद 238 एंड 26 था, उसके बाद 37 114 50 124 है, ठीक है। अभी देखिए 23 129 64 168, तो 5 सेकेंड में चेंज हो रहा है, राइट। तो कितना खतरनाक काम हो गया है अब, 5 सेकेंड में अगर आपकी आईपी चेंज हो जा रही है तो, और वो भी पब्लिक आईपी।
सर मेरा इस पे एक क्वेश्चन है। हाँ। जो हम आईपी कॉन्फ़िग से जो अपना आईपी अपना चेंज कर रहे हैं, हम्म। तो सामने वाले को तो ये ट्रिक तो मालूम होता है किस तरह से आईपी चेंज हो रहा है। इसका एक्चुअल आईपी निकालने का भी तो कोई एक तरीका होगा। हाँ, तो मैंने बताया ना अभी जो हम ये आईपी एलोकेट हमें मिल रहा है, वो आईपी हमें नॉट फ्रॉम आईएनआ। तो ये जो आईपी है, ये प्रॉपरली इसकी सिग्नेचर प्रॉपर नहीं होगी, या तो इसकी आईपी की स्टेटमेंट फेक रहेगी, तो इसको फायरवॉल में मेटा डेटा एनालाइजर टूल होता है, जो इनबिल्ट टूल होता है, वो एनालाइज हम्म, कर लेता है इस तरह की आईपी को, और वो उसको डिनाई अलाउ करके एंट्री देता है। और कभी कभी इसके लिए हमें पैकेट एनालाइजर भी चेक करना पड़ता है। तो काफ़ी इसके लिए स्किल्ड होना ज़रूरी है, और उसी के लिए इस चीज़ों को ट्रैक करना बहुत दिक्कत हो जाता है, इतना जल्दी ट्रैक नहीं होता, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी हमेशा चेंज हो रही है। और ये करने वाला इंसान जो होता है वो बेसिकली प्रोफेशनल, जिसको प्रॉपर वे में आता है कैसे किया जाता है। मैनुअली भी ये कर सकते हैं, जिसका यूज़ वायर शार्क जैसे टूल हो गया, और मेटा डेटा एनालाइजर टूल हो गया, इसका यूज़ करके। बट जो फायरवॉल्स होते हैं अकमाई, ये सब फायरवॉल्स में ये चीज़ें रहती है। ठीक है ना? सो अभी आईपी चेंज हो रहा है, ये हमें पता चल गया। अब इसका मोटिव क्या है आईपी चेंज करने के बाद? किसी को डाउट है और यहाँ पे कुछ आईपी चेंज कैसे हुआ, और किस तरह आईपी चेंज करना है, ट्रबल शूट कैसे किया हम लोगों ने? कभी भी कुछ इशू आता है, देखो ये चीज़ क्या है, टूल पे चल रहा है सब चीज़, तो ट्रबल शूट करना बिल्कुल ज़रूरी पड़ेगा आपको, क्योंकि कभी ये चीज़ चल रहा है तो कभी नहीं चल रहा है, तो रीज़न क्यों नहीं चल रहा? अभी चल रहा था तो नहीं चल रहा, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ ना। क्योंकि ये कभी आईपी कन्फ्लिक्ट करता है आपके राउटर से, जो आपका पब्लिक आईपी आता है उसमें भी कभी कभी कन्फ्लिक्ट हो जाता है, सॉरी प्राइवेट आईपी आता है जो आपके राउटर से, उसमें भी कभी कभी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कि आज आपको 124 में चल रहा है आपका लैपटॉप, कल हो सकता है 125 में चले, क्योंकि कोई दूसरा बंदे ने ऑक्यूपाई कर लिया 124। ऐसा भी होता है ना। तो आपको ये सब चीज़ें जानकारी जरूरी होना चाहिए कि ट्रबल शूट कैसे करना है। जैसे मैंने अभी आपके सामने चैट जीपीटी यूज़ किया, वही ज़रूरत नहीं कि सेम फॉर्मेट में आपको यूज़ करना, आप गूगल में भी डायरेक्ट देख सकते हैं, और कोई दूसरा एआई टूल में भी देख सकते हैं। उसको ट्रबल शूट करना जरूरी है आपको आना, ठीक है? और यही टूल है जो बहुत हाईली यूजेबल टूल है, और सभी इसी का यूज़ करके अपनी आइडेंटिटी इस तरह मास्क करते हैं। और मास्क जब हम कर लेते हैं तो इतना इजी नहीं है ट्रैक करना, बहुत डिफ़िकल्ट है। और इसीलिए इसका यूज़ करना प्रॉपरली इलीगल है। इसका यूज़ करना ही इलीगल है। अगर आप इसका यूज़ करके किसी भी वेबसाइट को अटैक करते हैं तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? मगर उसका टाइम बता नहीं सकते कितना जल्दी वो कैच करेगा, बट कैच जरूर हो जाएगा। सो कैन वी गो विद डिफरेंट टॉपिक, लाइव डीडोस अटैक कैसे होता है ये टूल यूज़ करने के बाद? और किसी को कुछ डाउट है इसमें? लाइक तो मैं इंटरनेट से लगा था तो एक बार ओवरव्यू मिल जाता तो मैं बाद में इंस्टॉल कर लेता। बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूँ ओवरव्यू। जस्ट मैं इसके ओवरव्यू बताने से पहले। ओवरव्यू के लिए मेरे पास एक यूट्यूब लिंक है, मैं डायरेक्टली मैं शेयर कर देता हूँ ताकि उससे इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप वो भी दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो ऐसा आप लोग थोड़ा सा साइड में रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को इजी रहेगा। तो वो ये वीडियो लिंक आप शेयर कर देना, तो सभी को उसमें ओके। समझ में आ जाएगा, ठीक है? और बाकी मैंने हाफ इंस्टॉल किया है, हाफ में स्टक हो गया हूँ मैं देखो कर लेता हूँ बाद में देखो वीडियो। करना कुछ नहीं है, पहले करना है ना, यहाँ पे आपको ls कमांड जाना है, चेक करना है जहाँ पे आपका डायरेक्टरी है उस फोल्डर में, मतलब जो फोल्डर आपने क्रिएट किया है, जैसे काली का फोल्डर है तो उसमें जाना है, ठीक है? जाने के बाद फिर ls दबाना है, फिर इंस्टॉल करना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल करने के लिए sudo ऐसे करके यहाँ पे ये वाला जस्ट करना है, और यही सेलेक्ट करना है, देखो installer.sh, ठीक है? फिर ये जैसे दबाओगे एंटर तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद आप टूल को डायरेक्ट ऑन कर सकते हो। sudo announcer स्टार्ट, स्टार्ट दबाने से टूल ऑन हो जाएगा। टूल होने के बाद, ऑन होने के बाद आईपी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। कभी कुछ इशू आया तो डीएनएस का इशू आया तो रिजॉल्व कर लेना गूगल में, जैसे मैंने देख के किया था अभी। और अगर इशू नहीं आया यस।
तो सिंपल एक और कमांड मैं दे दूंगा, इससे 5-5 सेकंड में चेंज होता है आईपी। बट इसका पर्पस क्या है, यूज़ नहीं करना है इसको किसी प्रोडक्शन में, इसको जस्ट टेस्टिंग इन्वायरमेंट में यूज़ करना है। जैसे ऐसे तो आपको आईपी चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना आईपी चेंज करे भी आप टेस्टिंग इन्वायरमेंट में चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसको स्टॉप करना है तो ये इस तरह से स्टॉप होगा, वो जस्ट स्टार्ट की जगह स्टॉप दबाना है, तो बाकी वो वापस आपके एक्चुअल आईपी में आ जाएगा। फिर अभी आप कर्ल करके देखेंगे तो आपका एक्चुअल आईपी वापस आ जाएगा, ठीक है। ये और चेंज होने वाला नहीं क्योंकि मैंने स्टॉप कर दिया है, राइट। सो देन हम लोग समझते हैं डीडॉस अटैक कैसे होता है। तो डीडॉस अटैक बेसिकली तीन प्रकार का होता है। एक लेयर 7 जो आपने ओएसआई मॉडल में देखा था, लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर होता है, एंड लेयर 3 एंड लेयर 4 जहाँ पे नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। लेयर 7 अटैक बेसिकली टारगेट करता है वेबसाइट के यूआरएल को, जो HTTP HTTPS एंड डबल कॉलन facebook.com irctc.com, इसको बोलते हैं टारगेट, जो लेयर 7 अटैक में होता है। यहीं पे वो कुछ स्क्रिप्ट डालता है जिससे वेबसाइट के लेयर 7 के थ्रू वो सर्वर को डाउन करने की कोशिश करता है। तो अभी हम एक लेयर 7 अटैक के लिए एक बेस्ट टूल देखेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सिमुलेशन अटैक के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जिसका नाम है स्लो HTTP टेस्ट। स्लो HTTP टेस्ट, ठीक है। स्लो HTTP टेस्ट जो है, ये टूल जो है, इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको दे दूंगा, ये एक URL है, वरना आप गूगल में जाके डायरेक्ट स्लो HTTP टेस्ट दबाएंगे तो आपको दिख जाएगा। सेम प्रोसेस है इंस्टॉल करने का जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। सिंपल यहाँ पे जाके आप पेस्ट करिए। कभी भी आप इंस्टॉल करते हैं तो ट्राई ज़रूर करिएगा कि काली से ही कुछ मिले आपको, ठीक है। तो काली रिपोजिटरी से मिल गया मेरे को ये टूल। इंस्टॉल करने का प्रोसेस है सेम, sudo apt इंस्टॉल, इसको कॉपी करना है और वहाँ पे रन करना है अपने टर्मिनल पे। इससे क्या होगा, डायरेक्ट इंस्टॉल होगा। और जो हम गिटहब से लेते हैं गिट क्लोन, उससे डाउनलोड करते हैं पहले पाथ को, फिर इंस्टॉल करते हैं, और इसको यूज़ करके हम डायरेक्ट उसी पाथ से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं तो इस कमांड से इंस्टॉल होगा, मैं व्हाट्सएप में ज़रूर दूंगा इसका लिंक। अभी देखिए जैसे इंस्टॉल है तो मैं इसको फिर रन नहीं करूँगा, नहीं फ़िलहाल के लिए रन करके भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। सो ये कह रहा है ना ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन इज़ अवेलेबल। अगर आप में इंस्टॉल नहीं तो आप में ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, राइट। यस सर। नाउ ls कमांड देख लेना है आपको, सब चीज़ें ठीक है यहाँ पे। फिर क्लियर करके इसका कमांड है, और कमांड को एंटर करने से पहले समझिए यहाँ पे इस कमांड में इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है स्लो HTTP ts, ये वाला कमांड है, ठीक है। इसमें आपको देखना है यहाँ पे कि C का मतलब क्या है। ये जो C है ना, स्लो HTTP टेस्ट का मतलब टूल का नाम हुआ। फिर C का मतलब जो है कनेक्शंस, नंबर ऑफ कनेक्शंस, कितने आप टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन दे रहे हैं, 1000 है ना। और स्लोरिस मोड मतलब वो जो H का जो यूज़ हो रहा है वो स्लोरिस मोड है। इसका मतलब यहाँ पे हम एक पैटर्न दे रहे हैं जो एप्लीकेशन लेयर पे जाके अटैक करे, मतलब उसका टारगेट वेबसाइट का URL रहे, URL या वेबसाइट का IP जिससे वेबसाइट चल रहा है, ठीक है। वो होने के बाद हमें एक स्टैटिस्टिक्स चाहिए होता है, मतलब कितना अटैक हुआ, कितना नंबर ऑफ हिट गए, कितना नंबर ऑफ हिट रॉन्ग गए, उसको G से हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। और उसको आउटपुट हम जनरेट करने के लिए O यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। और उसका जो स्लो HTTP जो है, इसका इंटरवल हो गया, मतलब एवरी रिक्वेस्ट इन 10 सेकेंड गैप में जा रहा है। एवरी रिक्वेस्ट 10 सेकेंड गैप में जा रहा है, मतलब एक गया फिर 10 सेकेंड गैप गया फिर दूसरा गया फिर एक गया, फिर ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद 200 कनेक्शन जो है इसका थ्रेशोल्ड है, ठीक है। अब गेट मतलब ये किस
टारगेट को गेट दे रहा है, मतलब कौन सा टारगेट है, अटैक टारगेट इसका। अब जैसे यहाँ पे देखिए आप, इसमें आपका टारगेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जो इसका जो लेंथ होता है जो 24 बाइट्स है, और जो टाइम आउट है जो 3 है ना। तो ये लेंथ में हमें स्पेसिफाई करना है 24 बाइट्स, मतलब कितना लंबा हम इसमें यूआरएल दे रहे हैं, उसके ऊपर हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब ये कॉपी करके जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे, तो उससे पहले मुझे टारगेट बताना है, मेरे को टारगेट तो चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे अपना टारगेट लेता हूँ, ये जो मेटास्प्लाइटेबल मशीन मैंने इंस्टॉल किया था लास्ट टाइम, उसकी आईपी मैं चेक करूँगा, क्योंकि मैं लाइव में नहीं कर सकता हूँ ये अटैक, इट इज़ इलीगल अटैक, ओके। क्योंकि मुझे कोई परमिशन नहीं दिया है लाइव में करने के लिए, मगर मेरे पास मेरा इंटरनल मशीन है जिसमें मैं टेस्ट करने के लिए बनाया हूँ, उसका आईपी है 172.20.10.2, ओके। तो इस मशीन को मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, 172.20.10.2 खुल गया मशीन। इसके अंदर मैं एक होस्टेड वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ये वाला, इसका नाम है DBWA। काफ़ी यूज़फुल टूल है, काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है, जिसका यूज़ करेंगे हम पेन टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन पे, है ना। ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, एडमिन इसका यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड इसका पासवर्ड हो गया। देखिए यहाँ पे हम इस तरह की अटैक सब कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स, कमांड इंजेक्शन, CSRF, ये सब अभी हम सीखेंगे आगे जाके एप्लीकेशन के जब क्लास में आएंगे। फिलहाल के लिए मेरा टारगेट ये है, अभी ये खुल रहा है, रिफ्रेश खुल रहा है, रिफ्रेश खुल रहा है, रिफ्रेश खुल रहा है, ठीक है। जैसे मैं इस पर DDoS अटैक करूँगा, अभी आप डॉस भी बोल सकते हैं, जो कि सिंगल मशीन से हो रहा है ये, बट जब अटैकर्स इसको यूज़ करते हैं तो वो लोग मल्टीपल बॉट्स भी यूज़ करते हैं, मल्टीपल मशीन्स, 3-4 मशीन से अगर मैं यही सेम कमांड रन करूँगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको अपना वाला पाथ देंगे यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे जो मेरा जो लोकल होस्ट में चल रहा है, सॉरी अपना जो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन में चल रहा है एक वेबसाइट, उसका टारगेट यूआरएल डाल दिया है, ओके। अब जब ऑब्जर्व करिए, ये ओपन हो रहा है, बट मैं जैसे मैं यहाँ पे हिट करूँगा इंटर, तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन जैसे जाता रहेगा, तो यहाँ जैसे नो बता देगा, सर्विस नो दिखाएगा, तो ये बंद हो जाएगा। नो मतलब ये बंद हो चुका है, मतलब ये चालू हो गया है DDoS इसमें। अब देखिए लोड हो रहा है मगर खुल नहीं रहा है, लोडिंग चल रहा है, ऐसे ही होता है ना वेबसाइट डाउन होने से, लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो रहा है। एक बार में जब ज़्यादा लोड हो जाएगा इस पर अटैक, ये संभाल नहीं पाएगा और ये पूरा डाउन कर देगा, ऐसा पेज डाउन हो जाएगा इसका। अटैक पीछे चल रहा है, यहाँ पे नो पे है, मतलब अटैक लाइव चल रहा है इस पर। और जब ये लोड नहीं संभाल पाएगा तो ये बंद कर जाएगा। जस्ट इमेजिन बंद हो गया। और जिस इस तरह की अटैक अगर मान लीजिए ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, बंद होने का तो अटैकर्स ने स्टॉप कर दिया, तो वापस रिस्टार्ट हो जाएगा ये। अभी तो चालू है ये, अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया, मान लो कैंसिल कर दिया मैंने, कुछ टाइम के लिए लोड होने लग जाएगा। तो यही है DDoS अटैक। डॉस अटैक ही समझ लो, अब एक ही मशीन से किया है, बट अगर मैं इसके लिए मल्टीपल मशीन यूज़ करता हूँ तो DDoS हो जाता है। हालांकि ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट में जब लाइव में जाएगा तो उसमें बहुत हाई लेवल में अटैक होता है वो। तो लाइक मल्टीपल मशीन्स के लिए कर रहे हैं, तो मतलब सेम आईपी के लिए मल्टीपल मशीन से करेंगे? नहीं, मल्टीपल मशीन जब आप यूज़ करेंगे राइट, तो उस समय क्या होता है, आप ऐसे जैसे मेरा लैपटॉप है, दूसरा लैपटॉप, इस तरह की मल्टीपल मशीन्स नहीं कह रहा हूँ मैं, तब आप यूज़ करेंगे बॉट्स। ये जो बॉट्स होते हैं ये एक ख़राब मशीन्स होते हैं, IoT डिवाइसेस होते हैं, या तो IP कैमरा हो गया ऐसा, तो इसके अंदर मालवेयर
रहता है और ये मालिशियस डिवाइसेस होते हैं। इसको हम एक कमांड से रन करते हैं और उससे वो पिक करता है वो रिपोजिटरी में। मान लीजिए आपके एक रिपोजिटरी में आपने परचेस किया है डार्क वेब से अराउंड 10,000 बोट्स, ठीक है, और उसका एक लिंक रहेगा, उसको वहीं से पिक करके अपने कमांड में रन करेंगे। आपकी मशीन से रन होगा वो कमांड, बट आपका एक सिंगल मशीन नहीं जाएगा अटैक अटैक में जाएगा टोटल 10,001 मशीन जाएगा आपके मशीन के साथ। तब वो ओवरलोड कर जाएगा। उसमें फायरवॉल भी होगा तो फायरवॉल की कैपेसिटी मान लीजिए 10,000 नहीं है, ओनली 5,000 है, तो वेबसाइट डाउन हो जाएगा। तो इसी समय कंपनी की जो सिक्योरिटी टीम होती है वो एनालाइज करते रहता है कि कितना जीबी से डेटा उसको चाहिए, कितना है। यस लक्ष्मी। तो ये तो लाइक फिजिकल बोर्ड्स होंगे या सॉफ्टवेयर ही होंगे? सॉरी, ये फिजिकल बोर्ड्स होंगे ना? नो 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 नो, ये आपको वर्चुअल बोर्ड्स रहेंगे और ये कोई आपके लैपटॉप की तरह हाँ, नहीं रहेगा। वो कोई मतलब कोई पर्सन फिजिकली वहाँ बैठ के वो लैपटॉप ऑपरेट करे इस तरह नहीं रहेगा। वो बॉट्स हैं, आईओटी डिवाइस, खराब मशीन्स हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हम वर्चुअल बॉक्स में हम काली रन कर रहे हैं, राइट? ये तो चल रहा है काली, बट हमारा बेस जो मेन बेयर मेटल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो विंडोज़ है अभी, राइट? तो ऐसा ही वो बॉट्स होते हैं जो परचेस किया जाता है। हैकर्स लोग उसको खराब खराब करके अपने पास रखे रहते हैं और उस पर लाइव आईपी, अलग अलग यूनिक आईपी रहेगी उस पर। गॉट इट? यस। तो या लाइक लक्ष्मी। सर मतलब अगर अटैक या प्लीज गो अहेड। लाइक अटैक लाइक अगर बॉट से अटैक करे तो वो एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट करेगा या फिर मल्टीपल रिक्वेस्ट करेगा? बहुत सारी रिक्वेस्ट करेगा, तभी तो बॉट्स का यूज़ हो रहा है ना। एक एक मशीन काफ़ी काफ़ी रिक्वेस्ट देगा और उसके बाद एक एक हम्म। मशीन की रिक्वेस्ट की कैपेसिटी, मेरे सिंगल मशीन से मैंने अगर एक नॉर्मल वेबसाइट को डाउन कर दिया, तो वैसे अगर 10,000 मशीन हो रहा है तो उसके अंदर 10,000 से ज़्यादा, मतलब 10,000 मशीन के अंदर हज़ारों रिक्वेस्ट जाएंगे, लाखों रिक्वेस्ट जाएंगे उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी को हैंडल करने का पावर है 1 मिनट में 10,000 रिक्वेस्ट, मैंने भेज दिया 50,000 रिक्वेस्ट, गया ना, वो डाउन हो जाएगा ना। ऐसे ही ऑलरेडी वो संभाल नहीं पाता है जब उसकी तत्काल बुकिंग के टाइम पे, तो ये तो उड़ा ही देगा उसको, राइट? इसीलिए इसका यूज़ करना इज़ क्राइम एक्चुअली, क्योंकि इसका यूज़ करके हम किसी भी वेबसाइट को डाउन कर सकते हैं, बट इसलिए इसका क्राइम है यूज़ करना। आपको ये चीज़ें इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये हमें एजुकेशन पर्पस में समझना है कि एज अ एथिकल हैकर हम इसका यूज़ करके अपनी कंपनी, जहाँ पे हम जॉब करेंगे, XYZ कंपनी, गूगल हो या TCS हो या विप्रो हो, उनके अंदर आपको एक परमिशन दी जाती है। उधर भी आपको एक परमिशन मेल आना है कंपनी से कि हाय टीम, दिस इज द टारगेट टेस्टिंग एनवायरनमेंट, काइंडली परफॉर्म DDoS अटैक, एंड देन ओनली यू आर पीपल कैन गो एंड डू दैट दिस अटैक। ओके, अगर आपको ये पता है कि कैसे करना है तभी कर पाएंगे, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है, राइट? इसका यूज़ ओनली फॉर करेक्ट पर्पस, नॉट फॉर इलीगल पर्पस। इसीलिए मैंने कोई वेबसाइट को टच नहीं किया, अपने ही टेस्टिंग एनवायरनमेंट में किया। तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट जो हमने मेटास्प्लॉइटेबल मशीन 2 यूज़ किया ना, इस तरह अब यूज़ होगा उसका। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कैसे nmap यूज़ करना है, तब आपको दोनों मशीन्स का ज़रूरत है। मेटास्प्लॉइटेबल मशीन को ही हम यूज़ करेंगे जो भी खतरनाक खतरनाक कमांड से रन करने के लिए। मेटास्प्लॉइटेबल मशीन को ही हम यूज़ करेंगे जब हम वेब पेन टेस्टिंग करेंगे। तो जो ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, हम किसी के वेबसाइट में नहीं कर सकते हैं। तो अपने को टेस्ट करने के लिए, अपने को लर्निंग करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो वो हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट है। तो बताइए अगर आप लोगों को कुछ डाउट है। मेरा तो आज का क्लास तो हो गया है।